सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद हम पढ़ रहे थे। तो इन्होंने कल अपनी पत्नी मैत्रेयी को बताया था कि हमें जो कुछ भी प्रिय लगता है संसार में वो उस वस्तु या उस व्यक्ति के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपने आप की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रियता के लिए ही वो वस्तुएं या वो व्यक्ति हमें प्रिय होते हैं। और जो इन वस्तुओं को, लोगों को या देवों को अपनी आत्मा से बाहर कहीं ढूंढते हैं, इन सारी विभूतियों को अपनी आत्मा को छोड़ के बाहर जो तलाश करते हैं, तो वो बाहर की वस्तुएं उस आत्मा का परित्याग कर देती हैं। जो देवों को अपनी आत्मा के अतिरिक्त कहीं बाहर ढूंढते हैं, तो बाहर के देव इसका परित्याग कर देते हैं। जो क्षात्र बल को या आध्यात्मिक बल को अपनी आत्मा को छोड़ के कहीं बाहर उसको खोजते हैं, तो क्षात्र धर्म उसका त्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है। ये हम कल पढ़ रहे थे। तो इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। इनको दे दो माइक। जी। ओम प्रणाम दीदी। दीदी जी, यहाँ पर आत्मा को द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य और निधिध्यासितव्य बताया है। तो हम आत्मा को कैसे देखें, कैसे सुने, कैसे मनन करें और कैसे निधिध्यासन करें? आत्मा को आत्मा से ही देखा सुना जा सकता है, किसी इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता उसको, क्योंकि इंद्रियों की जो बनावट है वो ऐसी है कि वो बाहर की वस्तु को देख सकती हैं और स्थूल वस्तु को देख सकती हैं। सूक्ष्म को देखने के लिए इन आँखों की सामर्थ्य नहीं है, नहीं देख सकती हैं उसको। तो सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही जानना होगा। कोई विधि है जो सामान्य व्यक्ति जो ईश्वर को ना जानते समझते हैं उसको देखने का प्रयास? जो समझते नहीं है वो तो जानेंगे भी क्यों फिर? अध्यात्म में जिनकी श्रद्धा है लेकिन वो जानना चाहते हैं, तो निर्गुण ईश्वर हैं, उनको कैसे ध्यान करें, पूजा करें? नहीं, उसकी पूजा कैसे होगी? निर्गुण है तो पूजा तो सगुण की होती है ना। तो निर्गुण को तो निर्गुण रूप में ही जाना जा सकता है। तो कठिन है उसको जानना, लेकिन जिनको उसको जानने की अभीप्सा है तो फिर भगवान उनको सूक्ष्म ही साधन भी उपलब्ध करवा देते हैं। और उसको कैसे, आपने जो पूछा तो वो तो ऋषियों ने बता ही दिया, अष्टांग योग का पालन करने से। और अष्टांग योग में जो यम नियम हैं वो तो व्यवहार में उनको प्रयुक्त किया जाता है। और उसके आगे के जो हैं, जैसे आसन हैं, तो वो व्यक्तिगत है। फिर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो व्यक्तिगत पालन करने योग्य हैं। और दो जो अंग हैं वो तो समूह में व्यवहार में पालन करने योग्य हैं। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो हमारे को एक एक अपनी क्रिया प्रतिक्रिया में देखना पड़ेगा कि हम कब हिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं, कहाँ अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं, कब हिंसा करते हैं, कब दूसरों की हिंसा करते हैं, कब अपनी हिंसा करते हैं, कब सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, कहाँ असत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो यही साधन है उसका, उसको जानने का।
और ये सारे साधन जो हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए हैं, न कि सत्य को पाने के लिए, क्योंकि सत्य तो पहले ही विद्यमान है। पर हमारे और उसके बीच में जो बाधाएं हैं उसको हटाने के लिए ये सारे अनुष्ठान हैं, सारी साधनाएं हैं। दूसरा है, संदेह तब मिटेगा जब वैसा करेंगे, नहीं मिटता ऐसे, नहीं तो कई कई बार सुन के भी ना फिर वो बना ही रहता है। पकड़ना पड़ेगा उसको, मन को, बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को, एक एक क्रिया में उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, एक एक अपने कर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, ये जो धन संपत्ति पद जो है हम प्राप्त करते हैं वो अपने लिए नहीं है, अर्थात आत्मा के लिए नहीं है, वो आत्मा के लिए है, वित्त के लिए नहीं है, ऐसा इसमें कई प्रकार से समझाया गया है। क्या समझाया? ये जो धन है, संपत्ति, प्रिय अप्रिय, ये जो पुत्र, ये जो बताए हैं, ये उनके लिए नहीं होता। प्रिय और अप्रिय दोनों बोल रहे हो आप? प्रिय होते हैं तो सब कोई, धन संपत्ति पुत्र कलत्र सब प्रिय होते हैं, अप्रिय तो किसी को होते ही नहीं। धन किसको अप्रिय होगा, पुत्र किसको अप्रिय होंगे, किसी को भी नहीं, सबको प्रिय ही होते हैं। अर्थापत्ति से ये भी हम मान सकते हैं कि कोई गलत है तो उनको अप्रिय जो होता है, कितने ही गलत हो तो भी माता पिता को प्रिय ही लगते हैं पुत्र अपने। दुर्योधन कितना गलत था तो भी धृतराष्ट्र को तो प्रिय ही लगता था। तो यहाँ आत्मा के लिए प्रिय होता है ऐसा कहा गया है। तो आत्मा के लिए प्रिय होता है ये जो कहते हैं, तो ये कहने के लिए क्या समझाना चाहते हैं हम? यही समझाना चाहते हैं कि ये आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। धन धन के लिए प्रिय नहीं होता है, धन अपने लिए प्रिय होता है। धन के खुशी के लिए धन नहीं कमाते हैं कि चलो धन कमाते हैं, इस धन को खुशी मिल जाएगी, उसके लिए नहीं होता ना। किसकी खुशी के लिए धन होता है? अपनी खुशी के लिए धन होता है, आत्मा की खुशी के लिए। लेकिन आत्मा तो निर्गुण चेतन है, तो वो स्थूल चीजों को जुड़ा है ना अभी शरीर के साथ, तो उसको अच्छा लगता है। अज्ञान के कारण उसको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, वो अपनी खुशी के लिए इनको जुटाने में लगा हुआ है। वो खुशी मिलती नहीं है इसलिए खुश होता नहीं है, और इन्हीं को जुटाने में फिर आगे आगे बढ़ता रहता है। पकड़ पाता नहीं है कि खुशी असली वाली कहाँ मिलेगी। जो पकड़ लेता है वो इनसे विरक्त हो जाता है, वो असली वाली खुशी को प्राप्त कर लेता है। दोनों उदाहरण हैं हमारे पास। पहले वाले उदाहरण में तो हम सब हैं और दूसरे वाले उदाहरण में योगी जन हैं। तो दोनों है ना हमारे सामने। ओम दीदी, हाँ, एक शब्द आया था, जो अपने आत्मा से जो अन्यत्र ब्रह्म को ढूंढते हैं उनको ब्रह्म त्याग देते हैं, ये थोड़ा समझ नहीं है। तो ये तो मतलब ये वाजिब प्रश्न है ना, तो ये आपने पूछा ही नहीं किसी ने। ये बार बार कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा से बाहर कहीं ब्रह्म को देखता है, क्षत्र धर्म को, देवों को, तो वो सब उसको त्याग देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देव तो बाहर ही होते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो बाहर ही है। तो वहां यदि नहीं ढूंढेंगे तो वो कैसे मिलेगा? अगर हमने यहाँ ना ढूंढ के वहां ढूंढ लिया तो वो क्यों त्याग देंगे हमें? तो इसका उत्तर ये है कि जो चीज हमारे सबसे निकट है और वहां यदि हम उसको नहीं पहचान पाए तो बाहर हम कैसे पहचानेंगे? जब जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ तो हमारे पिंड में है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो ब्रह्मांड में तो पहचान में तब आएगा जब हमें पहले पिंड में पहचान आएगा, क्योंकि सबसे नजदीक तो हमारा पिंड है ना, शरीर है सबसे पहले। तो ये वाला संसार मेरे सबसे निकट है और इसके मेरे बहुत सारे अनुभव हैं इस शरीर के, क्योंकि ज्यादा तो मेरा वास्ता किसके साथ पड़ता है? अपने ही शरीर के साथ, अपनी ही इंद्रियों के साथ, अपने भावों के साथ, अपने विचारों के साथ। दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, दूसरों के क्या भाव हैं, उसका तो मुझे नहीं पता चलेगा।
अपने वाले का पहले पता लगता है। और जब कभी अपने चित्त की मशीनरी को हम पहचान लें कि ये कब कब कैसे कैसे काम करती है, तो फिर हम दूसरे के बारे में भी अनुमान लगा लेते हैं अनुमान प्रमाण से, क्योंकि सबका चित्त, सबके आत्मा, सबकी बुद्धि लगभग एक ही जैसी है। तो वो कौन सी परिस्थिति आने पे किस तरह से काम करती है। जैसे मान लो सबका चित्त इस रूप में एक है कि जब किसी के सामने शेर आएगा तो किसी को भी प्रसन्नता नहीं होगी, सबके हृदय में भय की उत्पत्ति होगी। जैसे जैसे भूकंप आएगा सबको भय की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से इस रूप में एक रूपता है चीज़ों को देखने की। तो अगर हमने यहाँ इसको जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, देवों को जान लिया, क्षात्र बल को जान लिया, अध्यात्म बल को जान लिया, तो फिर हम दूसरी जगह भी जान लेंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यदि आपने यहाँ तो ध्यान दिया नहीं और आप वहाँ ढूंढने गए ब्रह्मांड में, तो फिर वो शक्तियाँ भी आपके हाथ लगेंगी नहीं। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मंदिर में जाता है और जब वो घर से निकलता है तो रास्ते में कहीं कोई दीन दुखी व्यक्ति बैठा है, भूखा व्यक्ति बैठा है, और वो उससे याचना करता है कि मेरे को कुछ थोड़ा खाने को दे दो, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा जल पिला दो, नहीं तो प्यास के कारण मेरे प्राण निकल जाएंगे। और उसको लगता है कि ये गंगा जल तो मैं अपने भगवान को चढ़ाने के लिए लाया था, तो वो उसको पिलाता नहीं है कि इसको मैं कैसे पिलाऊं, मुझे तो अपने भगवान का अभिषेक करना है। वहीं रास्ते में कहीं कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो बड़े किलकारी मार रहे हैं, झूम रहे हैं, प्रसन्न हैं। इस व्यक्ति को लगता है मैं तो जाप करते हुए जा रहा था, इन लोगों ने मेरा ध्यान भंग कर दिया, तो उनको भी वो नेग्लेक्ट करता है। फिर आगे जाता है तो कुछ फूल खिले हुए हैं रास्ते में, तो उसको लगता है कि इनमें से कोई फूल मैं तोड़ करके वहाँ अपने देवता को चढ़ा दूँ, तो उसको तोड़ लेता है वो। तो ये फिर वो जा कर के मंदिर में गंगा जल चढ़ाता है, फूल भी चढ़ाता है, प्रार्थना भी करता है। तो जब इस व्यक्ति को घर से निकला तब से और मंदिर तक ये जो इतनी चीज़ें आई, इनमें जब भगवान नहीं मिला और नहीं दिखाई दिया, तो मंदिर की मूर्ति में इसको भगवान मिल जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। जब ये निकला तो वो जो गरीब व्यक्ति था जिसके प्राण सूख रहे थे, सबसे पहले तो वहाँ ब्रह्म के दर्शन होने चाहिए थे, तो वो योगियों को होते हैं। तो संत एकनाथ आदि की कथा ऐसे ही तो आती है ना, कि वो तो लेके चले थे रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए, और बीच में ही वो कोई गधा मर रहा था प्यास के कारण, तो उन्होंने उसी के मुख में डाल दिया और वो वहाँ पे पहुँच गया, उनका अर्पित हो गया। उन्होंने पहचान लिया उसको, ब्रह्म को। जो बच्चे खेल रहे हैं, जो फूल खिल रहे हैं, वो तो पहले से ही उनमें ब्रह्म है, ब्रह्म को ही चढ़े हुए हैं। और वहाँ पहचान में नहीं आए यदि, तो फिर वहाँ कैसे पहचान में आएगी? तो सारा चेतन ब्रह्म था। जो भूखा आदमी है वो भी चेतन था, जो बच्चे खेल रहे हैं वो भी चेतन थे, और कम से कम पुष्प में भी पत्थर से तो ज़्यादा अभिव्यक्ति है जीव की, तो फिर पत्थर में कैसे पहचान में आएगा? वो तो अत्यंत छिपा हुआ है वहाँ पे, तो आएगा नहीं उस व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी बुद्ध नहीं बनते हैं। अगर वो 10, 20, 50 साल भी मंदिर में जाते रहे ना, तो भी बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं, ये कल ये भी बता रहे थे ना कि ये सब कुछ आत्मा के लिए प्रिय है, इसलिए आपने आत्मा को जान लिया तो आपने सब कुछ को जान लिया। तो ये एक प्रश्न बनता है कि आत्मा को जानने से ये तीनों लोक ज्ञातव्य हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? मान लो हमने आत्मा को जान भी लिया कि मेरा ये स्वरूप है, पर इसके जानने से मैं सारे संसार को जानने वाला हो जाऊंगा, सब वस्तुओं को जानने वाला हो जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? और इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये आत्मा को जानना? आत्मा को जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं ना कि केवल मात्र ये ही जानने योग्य है। आत्मा व अरे ज्ञातव्य, द्रष्टव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रोतव्य, सब ये ही है। इतना बल क्यों दे रहे हैं इसके ऊपर? तो इसका उत्तर यही है कि आत्मा के अतिरिक्त पूरे संसार में और कुछ है ही नहीं।
चेतन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और उस चेतन को मैंने अपने अंदर यदि जान लिया तो ये बाहर जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, जड़ या चेतन जितने भी भूत दिखाई दे रहे हैं, उन सब में भी वही काम कर रहा है और वो एक ही जैसा है, वो चेतन तत्व हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, जड़ में भी। तो पहले तो वो अपने अंदर जानेगा, फिर सभी चेतन के अंदर, सब मनुष्यों के अंदर जानेगा, फिर सब दूसरे चेतन प्राणियों के अंदर जानेगा, और फिर वो सारी जड़ वस्तुओं के अंदर भी उसी को जानेगा। तो उसको लगेगा ये एक ही तो है। तो यहां यदि जान लिया तो सब जगह जान पाएगा, यहां यदि नहीं जाना तो कहीं भी नहीं जान पाएगा। आपको मतलब ये जितने भी वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं और जैनियों के हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, जितना भी बाइबल है, कुरान है, पुराण है, जितना भी ये आध्यात्मिकता के लिए अपने पास लिटरेचर है, वो सब कितने अक्षरों का विस्तार है? संस्कृत के कितने अक्षर हैं? 63। तो संस्कृत में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसका विस्तार है? 63 का ही है। 63 को यदि आपने 63 अक्षरों को यदि जान लिया तो आप कहीं भी पहचान लेंगे ना, वेद में, दर्शन में, उपनिषद में, गीता में, वो ही तो अक्षर हैं सारे, तो आप पहचान लेंगे और उसको पहचान के आप पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद उन अक्षरों के पीछे जो छिपा हुआ है सूक्ष्म, उसको फिर सूक्ष्मता से जानेंगे। और वहीं आपने 63 को यदि नहीं पहचाना, बचपन में यदि 63 को ही आपने नहीं समझा, तो क्या आप फिर वेद, दर्शन, उपनिषद ये पढ़ पाएंगे क्या? फिर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मूल तो वही था ना, उसी का तो विस्तार है सारा। तो चेतन को एक जगह यदि जान लिया तो सब जगह जान लेंगे, और एक जगह नहीं जाना तो कहीं भी पहचान में नहीं आएगा फिर तो। और एक जगह जहां जानना है वो दूसरे के शरीर में जानना ज्यादा सुविधाजनक है कि अपने वाले में ज्यादा है? अपने वाले में ज्यादा है तो एक ही, पर मेरे सबसे नजदीक तो मेरे वाला शरीर है ना, दूसरे के शरीर से। तो इसमें यदि मैंने जान लिया तब तो मैं सब जगह जान पाऊंगा, और यहां नहीं जाना तो कहीं भी नहीं जाना जाएगा। फिर इसको जानने से सारा ज्ञातव्य कैसे हो सकता है? क्योंकि एक ही जैसा है ना, इसलिए अगर वहां आपने अ अक्षर को जान लिया तो जिस जिस शब्द में भी अ से शुरुआत होगी वहां सब जगह ही पहचान लोगे, क्योंकि अ एक ही जैसा है। सत्य जो होते हैं ना वो एक ही जैसे होते हैं, सत्य में चेंज नहीं आता है कहीं भी। जैसे भारत देश को ऋषि मुनियों का, योगियों का, संतों का देश माना जाता है, और पाकिस्तान को मतलब उनको आध्यात्मिक राष्ट्र नहीं माना जा सकता, आतंकवाद का राष्ट्र है वो। सब सारी दुनिया जानती है क्योंकि वो वैसा आचरण करते हैं। इसलिए उन लोगों ने अपने देश का नाम ही क्या रखा? पाकिस्तान। क्योंकि वहाँ जब बंटवारा हो गया, कुछ लोग वहाँ चले गए, तो बोले जी हम अपने देश का नाम क्या रखें, क्योंकि ये भारत तो ऋषि मुनियों का, महान आत्माओं का देश है। बोले हम अपने देश का नाम ही पवित्र स्थान रख देते हैं। पाक माने पवित्र होता है ना, तो पाकिस्तान माने पवित्रता का स्थान, क्योंकि पवित्र है नहीं ना, इसलिए नाम रखना पड़ रहा है। तो अब कोई कहे कि जी पानी गर्म करना है और पानी से भाप बनानी है, वाष्प बनाना है, तो यदि पाकिस्तान में पानी को गर्म करेंगे तो कितने डिग्री पे भाप बनेगा? 100 डिग्री पे। यही सत्य है। लेकिन भारत तो ऋषियों का देश है, कम से कम 98 पे बन जाना चाहिए, इतना तो कंसेशन मिलना चाहिए। ऋषियों का देश है ये, इतना पवित्र स्थान है, कम से कम 99 पे कुछ तो अंतर होना चाहिए पाकिस्तान और भारत में। और चलो भारत में सब जगह यदि नहीं होता है तो कम से कम पतंजलि में तो 95 पे गर्म हो जाना चाहिए, भाप बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सब ब्रह्मचारी रहते हैं, सब सन्यासी ही रहते हैं, सब यहाँ पर यज्ञ प्राणायाम शुभ कर्म करते हैं, वेद दर्शन उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, कितना पवित्र जीवन है। तो कुछ तो रॉयल्टी होनी चाहिए। तो कितने डिग्री पे भाप बनेगी यहाँ?
कोई अंतर नहीं है पवित्रता का और अपवित्रता का। सत्य में अंतर नहीं आता है, सत्य एक ही होता है। सत्य यही है कि पानी से भाप बनेगी तो 100 डिग्री पे बनेगी, वो चाहे पापियों के बीच में उबाल लो या पुण्य आत्माओं के बीच में उबाल लो पानी को, सत्य वही काम करेगा। सत्य एक ही होता है। तो यदि हमने अपने एक जगह आत्म तत्व को ठीक से जान लिया तो आप सब जगह उसको जान पाएंगे। वो सब जगह एक ही जैसे काम करते हैं। तो जो योगी हैं वो अपने साथ करोड़ों लोगों को कैसे जोड़ लेते हैं, कैसे करोड़ों लोगों से वो सहायता लेकर के कोई विराट काम इस संसार में कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के, मन के, बुद्धि के, हृदय के सत्य को जान लिया। उनको लगता है कि जैसे यहाँ ये सिस्टम काम कर रहा है ऐसे दूसरे के शरीर में भी काम कर रहा है। तो फिर वो उसी भावनात्मक रूप से उनसे कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्शन होने से फिर वो भी वैसा ही करने लगते हैं। एक जो कनेक्टिविटी है ना आत्मा की, तो वो सब जगह वैसे ही काम कर रही है। जैसे हमारा शरीर चलता है, गति करता है, दौड़ता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, हंसता है, रोता है, तो ये सारी गतिविधियां हैं, ये किसके कारण हो रही हैं? किसके कारण हो रही हैं? चेतन के कारण, आत्मा के कारण। अगर आत्मा को निकाल दें तो एक भी गतिविधि नहीं होगी। तो जैसे मेरा ये शरीर जड़ है और इसमें सारी गति किसके कारण है? चेतन के कारण है। ऐसे ही पृथ्वी का भी एक शरीर है और पृथ्वी भी जो इतनी जोर से घूम रही है, तो उस पृथ्वी में भी जो गति हो रही है वो किसके कारण है? चेतन के कारण है। तो आप पृथ्वी में भी ब्रह्म को पहचान लेंगे। ऐसे ही सूर्य तो जड़ है लेकिन सूर्य में भी गति हो रही है, तो वो गति किसके कारण हो रही है? चेतन के कारण हो रही है। तो जैसे मेरे शरीर में चेतन के कारण गति हो रही है, वैसे ही दूसरे के शरीर में भी हो रही है, वैसे ही तीसरे के शरीर में भी हो रही है, वैसे ही जड़ में भी हो रही है, वैसे ही वृक्ष में भी हो रही है। वो भी तो शरीर हैं अलग अलग, पर गति जहां भी होगी वो किसके कारण से होगी? चेतन के कारण से होगी। बिना चेतन के गति नहीं हो सकती है। ये सत्य है, ये नियम। भावनाएं कैसे काम करती हैं? जैसे मेरे चित्त में करती हैं। जब मुझे कुछ अनुकूल लगता है, प्रिय लगता है, तो मेरे चित्त को अच्छा लगता है। ऐसे ही दूसरे के लिए भी है। तो इसलिए वो लोग, उनको लगता है कि मेरे को सम्मान अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं? फिर सम्मान का बीज बोते हैं। वो दूसरे व्यक्ति को सम्मान देते हैं जो सामने है उसको। बीज बोया तो फल भी फिर उससे वैसा ही आता है। हमने उसको सम्मान दिया तो वो भी हमें सम्मान देता है। और हमें यदि हमने अप्रीति का बीज बोया तो वो भी हमें अप्रीति ही देगा। तो इस साइंस को वो जान लेते हैं, अपने अंदर जान लिया उन्होंने कि जब मैंने घृणा का बीज बोया तो बदले में घृणा मिलती है, प्रीति का बोया तो प्रीति मिलती है। तो ऐसे ही फिर बाहर से उसको क्या आउटपुट लेनी है, वैसे वैसे वो बीज बोता रहता है, वैसा उसको फल मिलता है। तो इसलिए सब कुछ इसके हाथ में आ जाएगा, तीनों लोक। इसको जान लिया तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, इसको नहीं जाना तो कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। अंधेरे में मतलब ठोकरें खाते रहो, क्योंकि सबसे निकट थे उसको ही नहीं जाना तो बाहर वाले को जानेंगे कैसे हम? अपने आप को नहीं जाना तो दूसरे के मन को, चित्त को, बुद्धि को जानेंगे कैसे हम? तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहले आप आत्मा के गुणों को जान लो, आत्मा के गुण क्या हैं, और फिर आत्मा को जो टूल्स मिले हैं, उपकरण मिले हैं, जो फैकल्टीज मिली हैं सेवा करने वाली, उनको जान लो। आप सब जगह जान लोगे। आपने कभी ऐसे सोचा कि आप अपने घर में फ़ोन करना चाहते हैं, किसी अपने दोस्त को, अपने माँ को, अपने पिताजी को फ़ोन करना चाह रहे थे आप कि आज बात कर लेते हैं, कई दिन हो गए, और उसी समय उधर से फ़ोन आ जाता है? ऐसा हुआ कभी आपके जीवन में? तो इसको बोलते हैं टेलीपैथी। आपने जो सोचा, जो आपका चित्त काम कर रहा था, तो उधर उस व्यक्ति के पास जाकर के वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हुई और उसका चित्त भी उस समय कहीं और लगा हुआ नहीं था, इंगेज नहीं था, इसलिए तुरंत वहाँ से आपको रिस्पॉन्स भी मिला, तो वहाँ से भी फ़ोन आ गया। तो ये क्या हुआ था इसमें मैंने अपनी
सारे टूल्स को एक जगह इकट्ठा करके प्रयोग किया था। पहले मेरे मन में विचार आया कि आज चलो माँ को फ़ोन कर लेते हैं या पिता को कर लेते हैं। ये करते ही मेरी बुद्धि ने फिर उस व्यक्ति का एक चित्र बनाया। मान लो माँ को फ़ोन कर लेते हैं, ये लेके चलते हैं। तो जैसे हमने सोचा चलो आज माता जी को फ़ोन कर लेते हैं, तो बुद्धि ने तुरंत माँ का चित्र बनाया और हृदय ने फिर तुरंत वो भाव भरा। जिस हालत में आप माँ को छोड़ के आए थे, रोती हुई या हंसती हुई, वो भाव भी साथ में आ गया आपके। तो ये जो आपके तीनों जो है ना, ये इधर उधर नहीं है, आपके साथ हैं। आपका मन भी, बुद्धि भी और हृदय भी, तीनों एक साथ हैं, आत्मा के साथ हैं। तो बाहर से और बाकी चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट हो गए, एकाग्र हो गए आप इस समय। एक ही आगे है सबके। ऐसा नहीं है कि मन में विचार आया, फिर बुद्धि कहीं और लगी है, हृदय में कुछ और चल रहा है, तो तब फिर एकाग्रता नहीं बनेगी। इन तीनों ने आपका साथ दिया, तो उधर आपकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गई माँ के साथ। और हर व्यक्ति की भी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अब आपके लिए वो जो शरीर है, माँ का शरीर है, उस शरीर की फ्रीक्वेंसी आपके लिए किस प्रकार की है? करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, ममतामयी है, उसके साथ आपने कनेक्ट किया है। तो बदले में वहाँ से भी फिर फोन आ जाता है और जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। पर मान लो यहाँ संसार में तो ऐसे हो जाता है कि कभी मान लो आप तो याद कर रहे हैं लेकिन माँ कहीं और इंगेज है, तो आपके याद करने पर भी आपने संकल्प भी किया बात करूं, आपके बुद्धि ने चित्र भी बनाया माँ का, आपके हृदय ने भाव भी भरे, फिर भी फोन नहीं आता है। कभी आता है, कभी नहीं आता है। हर बार ऐसे नहीं होता है ना कि आपने याद किया और आ गया, तो कभी नहीं भी आता है। कब नहीं आता है? आपने तो भेजी यहाँ से रिक्वेस्ट, लेकिन वहाँ माँ तो कहीं और इंगेज थी, तो इसलिए नहीं आया, फिर वो कहीं और लगी हुई थी, तो कनेक्शन हुआ नहीं ना। कभी हम फोन करना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति का फोन इंगेज है, तो बेल वहाँ तक जाएगी लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, बात नहीं सुनेगी। तब होगा जब वो भी इंगेज ना हो, तो फिर वहाँ बेल जाएगी और बात हो जाएगी आपकी। तो इसमें हमें कभी ये लगता है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैंने आज माता जी को याद किया और तुरंत माता जी का फोन आ गया। ऐसे ही मैंने एक दिन फिर किया था, मैंने गुरु जी को याद किया और तुरंत गुरु जी का फोन आ गया। ऐसे चमत्कार होते हैं। चमत्कार तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक विशुद्ध विज्ञान है। पर जहाँ तक इस विज्ञान को हमने जान लिया, वहाँ तक हमें कोई चमत्कार नहीं दिखता है। रेडियो के स्तर पे हमने इस विज्ञान को जान लिया कि 200 नंबर के ऊपर दिल्ली का स्टेशन पकड़ती है ये फ्रीक्वेंसी, तो 200 नंबर पे हम सुई को लगाएंगे रेडियो में, तो दिल्ली में जो गाने चल रहे हैं वो आ जाएंगे, दिल्ली की आकाशवाणी वाले शब्द सुनाई दे जाएंगे। यदि हमने टीवी के ऊपर चित्र देखना है टाटा स्काई पे, तो हमने 1055 दबाया और आस्था पे जो कुछ चल रहा था तो वो उस फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ हमें कोई आश्चर्य होता ही नहीं है। टीवी में जो नंबर दबाते हो आप न्यूज़ चैनल के या धार्मिक चैनल के, और वो तुरंत वो चित्र और वो शब्द आने लगते हैं, तो कोई आश्चर्य होता है आपको? मन में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, ये नंबर दबाए और वहाँ का सब लाइव दिखाई दे रहा है, हरिद्वार में क्या चल रहा है वो सब दिख रहा है, और आपने वेरीफाई किया कि यही चल रहा था क्या लाइव? बोले हाँ यही चल रहा था बिल्कुल। तो वहाँ कोई आश्चर्य नहीं होता है, लगता है आपको कि ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी का काम है। तो ये ही साइंस और टेक्नोलॉजी और सूक्ष्म में जाएं तब टीवी और रेडियो की भी ज़रूरत नहीं है। मन की मन से बातें होती हैं, आत्मा का आत्मा से कनेक्शन होता है, क्योंकि ये उससे और थोड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, पर विज्ञान तो है ये। और यदि एक बार घटित हो सकता है तो ये हर बार भी घटित हो सकता है।